रविशंकर बधानी, सेकेंड इन कमांड एनडीआरएफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि 3 फ्रंट पर जो काम चल रहा है, हम कब तक उम्मीद लगाकर रखें, जिस तरह का एक्शन ऑफ प्लान बना है, प्लान ऑफ एक्शन बना है, कि हम जल्द से जल्द उन मजदूरों को निकाल पाए? जी नमस्कार। ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला तो होपफुली हम जल्द से जल्द विक्टिम्स तक अप्रोच बना लेंगे। चिंता की सिर्फ यही बात रहती है, इस तरह के ऑपरेशंस में कुछ नेचुरल चैलेंजेस होते हैं। किसी तरह की ऐसी रॉक हो सकती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे, और थोड़ा सा टाइम मशीन अपना तैयार होने में भी लेती है। तो अभी तक स्मूथली काम चल रहा है और होपफुली जल्दी ही विक्टिम्स तक हमारी पहुंच बन पाएगी। जिस तरह बीच में भूकंप की भी खबरें आई थी, कंपन का जिक्र किया जा रहा था और इसकी वजह से ऑपरेशन में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्या इस तरह की दिक्कतें, इस तरीके की चुनौतियां अभी भी वहां पर है? नहीं, भूकंप जैसी तो कोई इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था। चैलेंज सिर्फ ये था कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेके, तो वही ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए रोक लिया गया था ऑपरेशन, ताकि जितने रेस्क्यूअर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स काम कर रहा है, वो सेफ कंडीशन में काम कर सके। अब क्योंकि कल परसों की रात को एक जो सेकेंड लाइफलाइन, जो एक हमारी प्रायोरिटी थी, वो NSDICL ने बहुत अच्छे से मैनेज कर ली है और अच्छे से विक्टिम्स तक खाना पीना पहुंच रहा है। तो अब मेन फोकस उनको निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल टनलिंग की जा रही है, स्केप टनल बनाई जा रही है, उस पर है। खबर यह भी आ रही थी कि कल तक ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है, 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। आप क्योंकि नजर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, क्या संभावना दिख रही है? बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिव है। सभी पूरे देश के रिसोर्सेस यहाँ लगे हैं। हमारे PMO से यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। हर एक मशीन को टाइमली पहुँचाया जा रहा है। देश के कोने कोने से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मशीनें, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, और जो मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द विक्टिम्स तक पहुँच बना पाएंगे और सभी को सेफली निकाल पाएंगे। सर, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात चल रही थी, लेकिन ऊंचाई पर जाके मशीनों को वहां पहुंचाना और वो कर पाना क्या आसान है, या अभी जो प्लान 2 और फ्रंट है, सिल्क्योर एरिया से जो अभी ड्रिलिंग चल रही है, उसी पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, या वर्टिकल ड्रिलिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारियां पूरी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए BRO के द्वारा एक्सेस रोड बना दी गई है, मशीनें ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल की पूरी उम्मीद है, तो हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पे पूरा प्रशासन इस समय फोकस किए हुए है, जो कि हम टारगेट के थोड़ा सा अपने आप को नज़दीक मान रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की जहाँ तक बात है, वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी तैयारियाँ हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बड़कोट एंड से भी काम हॉरिजॉन्टली चालू है। लेकिन इन 3 फ्रंट पर सर, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 तरीका, दोनों ही छोर पर जो ड्रिलिंग चल रही है, कौन सा ज्यादा आपको लगता है कि जिसके जरिए जल्द से जल्द इस मिशन पर हम कामयाब हो जाएंगे और हमारे मजदूर निकल आएंगे बाहर? जल्द से जल्द तो मैं यही कहूँगा, जिस प्रोसेस पे हम पहले दिन से काम कर रहे थे, NSDICL जो ऑर्गन मशीन के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा था, वही मैं कहूँगा कि अभी जिसमें हम टारगेट के काफ़ी नज़दीक हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 से 65 मीटर दूर हमारे विक्टिम्स हैं, और हम लगभग 36 से 37 मीटर के करीब अब तक पहुँच गए हैं। तो यही मेरे अपने ओपिनियन में यही हम सबसे नज़दीक है। बाकी अगर इससे कोई बेटर, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बता पाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा अपना मानना है कि जिस मशीन पे, जो यहाँ पे अभी ऑपरेशन चल रहा है, वही अभी तक सबसे बेहतर नजर आ रहा है। सर, चुनौतियों पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि 11 दिन का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, भारी मशीनें, एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए गए। किस तरीके की चुनौतियां आपने वहां पर रहकर फेस की, और आगे क्या और दिख रहा है आपको चुनौती के तौर पर? देखिए, चुनौतियां एज सच वही रहती हैं। नेचुरल चुनौतियों की मैं बात करूंगा, क्योंकि लूज सॉयल है। इनिशियल जब मशीन ने काम शुरू किया था, तो लूज सॉइल हम लोगों ने खुद देखा था कि लगभग 20 से 25 मीटर तक की एक एक्सकेवेशन मशीन ने काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, डेब्री को बाहर निकाल दिया था। लेकिन सडनली धीरे धीरे ये जो लूज सॉइल है ओवर द सरफेस ऑफ द टनल, मैं कहूँगा ऊपर की तरफ से, वह नीचे आ रहा था, और काम का प्रोग्रेस थोड़ा सा, फिर हम अगर 4 मीटर आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो कम नज़र आ रहा था।
शॉर्ट क्रीडिंग भी की जा रही थी ताकि ऊपर से गिरने वाले लूज सॉइल को स्टेबलाइज किया जा सके, लेकिन प्रकृति के आगे ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे थे। तो इस समय जो सबसे बेहतर विकल्प है ऑगर मशीन से, जिसमें कि लगभग 900 mm का पाइप डाला गया था जो कि काफ़ी स्पेस वाला होता है, और फर्दर उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आने पे अब 800 mm के पाइप से बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 35 से 37 मीटर के करीब हम पहुँच गए हैं और रिमेनिंग डिस्टेंस भी जल्दी कवर कर लेंगे और विक्टिम्स को सेफली निकाल पाएंगे। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पूरे देश के अच्छे रिसोर्सेज इस समय लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। सर, अब जो अंदर लोग हैं, क्योंकि 11 दिन से वो हैं, अब कम से कम उन तक पाइप के जरिए खाना पहुंच पा रहा है, क्या सबकी कंडीशन ठीक है, सब स्वस्थ हैं? जी, अभी तक जैसा पिछला अपडेट बताया गया था, सभी विक्टिम कुशल हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास 2 सप्लाई पाइप मौजूद हैं, जो इनिशियली एग्जिस्टिंग 4 इंच का पाइप था, जिससे हम पहले दिन से ही सप्लाई कर रहे थे, और उसके अलावा एक बड़ा पाइप है थोड़ा सा, जिसमें अच्छे फूड आइटम्स, ईटेबल आइटम्स दिए जा रहे हैं। तो कंडीशन सभी की ठीक है, सभी अच्छे से बात कर रहे हैं और सभी का मोराल ठीक नज़र आ रहा था। सर, बहुत सारी खबरें बीच में आ रही थी कि ये ऑगर मशीन जिसका जिक्र हो रहा है ये खराब भी हो गई, और जिसकी वजह से भी ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्लो हुआ है। क्या मशीनों का इसमें बड़ा रोल है? क्या उसकी वजह से इंतजार इतना लंबा हो गया? क्योंकि 11 दिन का लंबा वक्त बीता है सर, अभी तक मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। किन वजहों से इतना वक्त लग गया? देखिए, मशीनों का ही इसमें अभी इम्पोर्टेंट रोल है, और मशीनों के ख़राब होने की बात से मैं उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटे मोटे वियर एंड टीयर हैं। छोटा हमारा एक नॉर्मल मशीन में भी छोटी खराबी आती है तो उसे दूर कर लिया जाता है। यहीं पे अवेलेबल वर्कशॉप है जिस पे कि जो छोटे मोटे वियर एंड टीयर होते हैं वो दूर कर लिए जाते हैं। मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं, स्मूथली काम कर रही हैं। हम NHDICL के अधिकारियों के साथ, सभी लोगों के साथ, जितने भी यहाँ संसाधन के लीडर्स यहाँ पे हैं, उनके साथ हम इसको अपडेट लेते रहते हैं, और अभी तक की अपडेट जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है उससे काफ़ी पॉजिटिव हैं कि शीघ्र ही विक्टिम्स तक एक अच्छी एक्सेस मिलेगी और सभी सेफली निकाल लिए जाएंगे। सर, कोई और, जैसे आप 6 इंच का पाइप डाला गया था जिससे खाना जा पा रहा था, उनसे संपर्क हो पा रहा है, उन तक और संपर्क पहुंचाना, परिजनों से बात, इस दिशा में भी क्या आगे कदम बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अभी हो सकता है कुछ और वक्त लगे जिसकी वजह से उन तक पर्याप्त जो सुविधाएं वो पहुंच पाए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। परिजनों से भी लगातार बात करवाई जा रही है, और ये मानते हुए भी कि इन केस अगर ज़्यादा टाइम भी लगे तो उनसे कांटेक्ट टाइम टू टाइम उनसे करवाया जा रहा है। वो अपने अंदर जो परिजन हैं, उन विक्टिम्स, उनसे बात कर रहे हैं। अभी मैंने देखा, थोड़ी देर पहले भी ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। कम्युनिकेशन भी अच्छा इस्टेब्लिश्ड है, अंदर से उनसे बात करवाई जा रही है, तो कम्युनिकेशन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अंदर से जो भी डिमांड आती है, पहले दिन से जो डिमांड आई, जो उन्होंने खाने के लिए बोला, कभी उन्होंने कहा किशमिश भेजिए या चॉकलेट्स भेजिए, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, मैंने बहुत अच्छे से देखा, क्लोजली देखा कि अच्छे से उसको पूरा किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से उन तक रसद पहुंचाई गई है। डॉक्टर्स ने अपनी मेडिसिन्स भी पहुंचाई, ये ध्यान में रखते हुए कि प्रिकॉशनरी तौर पर विटामिन्स की दवाइयाँ, गोलियाँ भी पहुंचाई हैं। तो अभी तक कम्युनिकेशन में या सप्लाई ऑफ ईटेबल्स में कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमें अंदर से भी कंफर्म किया गया है। सर, ऑक्सीजन की दिक्कतें वहां पर हो सकती हैं, क्या वैसी कोई कंप्लेन मजदूरों ने की कि उन्हें सांस लेने में या किसी तरीके की दिक्कत है, और उसके विकल्प के तौर पर क्या सुविधाएं उन तक पहुंचाई गई? नहीं, ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस स्पेस में वो है, वो काफ़ी वाइडन स्पेस है, काफ़ी लंबी टनल है वहाँ पे, तो नेचुरल ऑक्सीजन भी वहाँ ऑलरेडी से उपलब्ध थी इनिशियल टाइम पे। और जब से 4 इंच का अपना जो ड्रेनेज पाइप जिसके थ्रू ये सप्लाई पहुँचाई गई, वहाँ से लगातार कंप्रेसर के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, और उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी अभी तक बिल्कुल नहीं है, और सभी स्वस्थ हैं। ये विक्टिम से पूछा भी गया था, और अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी है।
ये जो तीन फ्रंट पर सर ये ड्रिलिंग का काम चलने की जो कोशिश हो रही है, प्रयास कहीं जगह शुरू भी हो चुके हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई या हॉरिजॉन्टल, दोनों ही छोरों पर जो ड्रिलिंग होनी है, ये तीनों आप साथ लेकर चलने की आपकी योजना है या अभी आप जैसे सिलक्यारा जिस जगह पर आप मेन जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है उसी जगह को ही आगे बढ़ा रहे हैं या वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी आगे सब एक साथ चल रहा है या किसी एक प्लान को भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए, अंडर डायरेक्शंस ऑफ पीएमओ ये बहुत अच्छा एक प्लान बनाया गया था कि मल्टीपल अप्रोचेस हमें मिले। वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए बहुत अच्छा प्लान बनाया गया था। वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, साथ साथ सप्लाई पाइप का भी इस्टेब्लिशमेंट होता रहे, पैरेलल ड्रिलिंग की भी बात है। तो सभी फ्रंट पे काम चल रहा है, जिसमें पहला ब्रेक थ्रू मिल जाए हम चाहेंगे कि उसी के थ्रू हम जल्दी से जल्दी विक्टिम्स तक एक्सेस कर सकें। सर, चुनौती तो ये भी है कि परिवार वाले भी बेहद परेशान हैं, बार बार वहां पर आ रहे होंगे, किस तरह उन्हें भरोसा दे रहे हैं और क्या कोई डेडलाइन आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम इतना समय लग सकता है अभी? जी, आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है। मैं सहमत हूं कि उनके परिवार वाले परेशान होंगे और स्वाभाविक भी है, किसी के परिवार के अगर कोई परिजन इतने दिनों से कहीं टनल में फंसे हैं तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जितने भी परिवारजन हैं जिन्होंने देखा, वो सभी प्रोग्रेस ऑफ वर्क देख के सेटिस्फाइड हैं और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं हमारे एफर्ट्स कितने अच्छे हैं, गवर्नमेंट कितना अच्छा से काम कर रही है। वो सेटिस्फाइड हैं कि उनको ईटेबल आइटम्स मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उनसे और वो भी ये कॉन्स्ट्रेंट जानते हैं, उन सीमाओं से परिचित हैं जो काम करने के दौरान सामान्यतः आती है। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है, टाइम फ्रेम दे पाना मुश्किल है, क्योंकि टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता है, कब किस तरह का कोई चैलेंज, नेचुरल चैलेंज आ जाए तो उसको निगोशिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी स्मूथली काम चल रहा है, हम सही समय पे पहुंचने की मैं उम्मीद रखता हूं कि हम विक्टिम्स तक पहुंच पाएंगे। रविशंकर जी, क्या ऐसा माने कि हम लोग से कोई चूक भी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान, जिसकी वजह से ये 11 दिन का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया? देखिए, इस बारे में मैं कुछ कहने में समर्थ नहीं हूं। जहां तक चूक कोई इस तरह की कुछ नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो मुझे दिखाई दिया वो सिर्फ यही था कि नेचुरल चैलेंजेस ज़्यादा थे। ह्यूमन एरर इसमें कोई मुझे नज़र नहीं आया कि किसी ने ह्यूमन एफर्ट में कुछ कमी की हो। हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, हर तरह की मशीनों को लगाया जा रहा है। जब कोई चैलेंजेस आया वो यही था कि नेचुरली कहीं से लूज सॉइल आ जाती है या कोई हैवी बोल्डर्स आ जाता था, तो इस वजह से डिले हो रहा है। ठीक है सर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।